वह 5-5 शेर का बनता है। उसी का छोटा रूप रोटी है। यह रोटी या रोट शब्द पुरोडास से ही निकला है, जो देवताओं को भोग लगाने के लिए होता है। अब जब आवाहन हुआ तब पुत्रेष्टि यज्ञ को अग्नि में से स्वर्ण पात्र से पायस लेकर एक पुरुष निकला। राजा ने ब्राह्मणों की आज्ञा से उसे ले लिया। उस प्रसाद को स्वयं सूंघ करके अपनी पत्नी को दिया। उससे उसके गर्भ रहा और गर्भ से बालक पैदा हुआ। किंतु यज्ञ द्वारा बालक उत्पन्न होने पर भी उसके जो नाना थे, नाना कौन थे? मृत्यु। उस मृत्यु की छाया उस बालक पर ऐसी पड़ी कि वह बिल्कुल नाना की तरह अधार्मिक हो गया। वह बड़े बड़े भयंकर कर्म करे, जिस रास्ते से निकल जावे लोग चिल्लाएं कि अरे अरे बैन आया है, बैन आया है। वह बच्चों को पकड़े गला घोट करके मार डाले। अंग राजा ने बहुत कोशिश की कि वो बच्चे को प्रशिक्षण भी दिया, परंतु पिता का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में निराश होकर के बोले कि भगवान उन्हीं पर प्रसन्न हैं जिनको कुपुत्र नहीं देते। पुत्र न होना अच्छा है, लेकिन कुपुत्र होना अच्छा नहीं है, क्योंकि कुपुत्र से बड़ी भारी बदनामी होती है, पापी सी कीर्ति होती है, अधर्माचरण होता। सब लोग उसका विरोध करते हैं और उससे मन में चिंता होती है। पुत्र के रूप में मोह का बंधन ही आता है। पंडित लोग उसको बहुत अच्छा नहीं समझते। इसके कारण घर पर आज कहते हैं दुख आता है। इतना सोचने के बाद राजा अंग के मन में वैराग्य आ गया। असल में हम भगवान के कामों में तभी दोष निकालते हैं जब उसको पूरी तरह से नहीं समझते। यदि उसकी गहराई में घुसें तो भगवान के किसी भी काम में दोष निकालने का कोई कारण हो ही नहीं सकता, क्योंकि सदैव यदेव कुरुते तदेव मंगलाय। भगवान जो करते हैं उसी में हमारा बड़ा भारी मंगल होता है। राजा ने विचार किया कि अच्छा बेटा होने की अपेक्षा तो इस दुष्ट बेटे के पैदा होने में ही भलाई है। भले ही यह रोज रोज दुख देता है, फिर भी इसलिए अच्छा है कि जब यह दुख देता है तब संसार से वैराग्य उत्पन्न होता है। जब मनुष्य को मालूम पड़ता है कि घर में बहुत दुख है, तब वह भगवान की ओर चलता है। यदि इस दुष्ट बेटे की जगह कोई अच्छा बेटा होता तो उसके कारण घर में आसक्ति बनी रहती, उसको छोड़ करके जाने का मन नहीं करता। इस प्रकार सोचते सोचते राजा अंग के मन में निर्वेद आ गया, वैराग्य आ गया और वो रातों रात अपना भरा पूरा राजभवन छोड़कर चुपचाप चले गए। किसी को पता नहीं लगा कि वे कहाँ गए। उन्होंने अपनी पत्नी बेन की माता सुनीति का भी
सुनीता का भी परित्याग कर दिया। जब यह बात प्रजाजन, पुरोहित, मंत्री और सुहृदगणों को मालूम हुई तब सब लोग शोकग्रस्त हो गए। सबने उनकी खोज की कि हमारे धर्मात्मा राजा कहीं मिल जाएं, लेकिन कहीं उनका पता नहीं लगा। पुरी में सब लोग लौट आए। अंत में सब लोग बड़े निराश हुए। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत